अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सिविल इंजीनियर बिलाल ज़फ़र एक ज़बरदस्त मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। लेकिन कोई टेक्निकल या साइंसी वजह है आपके पास 20 या 23 फुट में नीचे वाले फ्लोर के जो कॉलम्स होंगे उसका कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन डिफरेंट हो जाएगा। अब कितना ज़्यादा वज़न, कितना करीब, ये हैं टेक्निकल बातें जो मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। नज़र आएगी दोनों तरफ से, तो वो 9 बाय 9 इंच की होनी चाहिए दरमियान। लेकिन अगर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है और ज़्यादा लेंथ, 4 सूतर का सरिया डलना चाहिए या 3 सूतर का डलना चाहिए, कितने सरिये डलने चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि घर में दो कॉलम्स के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा फासला कितना हो सकता है? कंक्रीट क्योंकि महंगी होती है, तो कंक्रीट कॉलम कम से कम बनाने के चक्कर में कितना ज़्यादा से ज़्यादा फासला हम रख सकते हैं कि हम घर बनाएं तो कॉलम्स एक दूसरे से इतनी दूर ना चले जाएं कि स्ट्रक्चर वीक हो जाए, घर के क्रैक हो जाने या कहीं से बैठ जाने का अंदेशा हो। तो ये वीडियो इसी के बारे में है। शायद आप लोग सोच रहे हों कि ज़्यादा से ज़्यादा फासला दो कॉलम्स के दरमियान 20 फुट का होना चाहिए या 23 फुट का होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा सोच भी रहे हैं तो ये सिर्फ आपके मुशाहिदे का नतीजा हो सकता है। मतलब कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसी फासले के ऊपर कॉलम लगे हुए देखे होंगे, इस वजह से आप ये कह रहे हैं। लेकिन कोई टेक्निकल या साइंसी वजह है आपके पास 20 या 23 फुट तक फासले को लिमिट कर देने की? तो चलें मैं ही आपको बता देता हूँ। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन के बारे में भी और लोड बेयरिंग वॉल के बारे में भी नए आने वाले व्यूअर्स जान लें कि आरसीसी फ्रेम कॉलम वाले घर को कहते हैं और लोड बेयरिंग चुनाई वाले घर को कहते हैं। दोस्तों, दो कॉलम्स के दरमियान जितना फासला होता है उसका ताल्लुक इस बात से है कि उन पर वजन कितना आ रहा है। अगर कॉलम्स पर वजन ज़्यादा आ रहा है तो कॉलम्स को नज़दीक नज़दीक लगाना पड़ेगा। अगर कॉलम्स पर कम वजन पड़ रहा है तो उनका आपसी फासला बढ़ाया जा सकता है। अब कितना ज़्यादा वजन, कितना करीब, ये हैं टेक्निकल बातें जो मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। ये सारी टेक्निकल बातें हैं, लेकिन मैंने तो एक आम आदमी को समझाना है ना, ताकि एक लेमैन समझ जाए कि असूल क्या होते हैं। तो दोस्तों, चाहे आप रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम का घर बना रहे हैं या आप चुनाई वाला घर बना रहे हैं जिसमें कॉलम भी भरे जाते हैं, दोनों ही केसेस में आप कॉलम तो रखेंगे 9 बाय 9 इंच का, क्योंकि आप ये तो नहीं चाहेंगे कि दीवार में से कॉलम निकल रहा हो। आप यही चाहेंगे कि जब प्लस्तर हो तो बीच में ही चुनाई, साथ ही कॉलम बिल्कुल फ्लश हो, मतलब एक सतह पर हो। तो कॉलम का क्रॉस सेक्शन आप 9 बाय 9 इंच का रखेंगे। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कॉलम की दोनों तरफ से मोटाई, क्योंकि एक तो लंबाई का रुख होगा ना जो आपके सामने खड़ा हुआ होगा, अगर ऊपर से देखें तो आपको उसकी मोटाई नजर आएगी दोनों तरफ से, तो वो 9 बाय 9 इंच की होनी चाहिए। क्योंकि 9 इंच की दीवारें होती हैं लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम में, तो वैसे भी वो नज़र नहीं आएगा। हाँ, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में एक ये चीज़ होती है कि कॉलम्स के किनारे नज़र आ सकते हैं, क्योंकि 4 इंच की दीवारें होती हैं। तो चाहे तो आप एक तरफ सारा फ़र्क दे सकते हैं, मतलब एक तरफ से बिल्कुल फ्लश कर दें, कॉलम के साथ से चुनाई शुरू करें, जबकि दूसरी तरफ फ़र्ज़ करें 9 इंच का कॉलम है तो प्लस्तर के साथ 5 इंच की दीवार हो जाएगी, बाकी 4 इंच एक तरफ, एक कमरे में सारे कॉलम्स को आप 4-4 इंच निकाल सकते हैं। जैसे आपकी आर्किटेक्चरल प्रेफरेंसेस हो उस तरह से आप कर सकते हैं। अगर ये आपकी प्रेफरेंस नहीं है, आप चाहते हैं कि कॉलम हर तरफ से छुपा रहे, तो फिर कॉलम का डिज़ाइन आपको चेंज करना पड़ेगा। उसमें आपको स्किनी कॉलम डालना पड़ेगा, मतलब जितनी आपकी थिकनेस की दीवार है उतने ही थिकनेस का कॉलम होगा, लेकिन फिर वो लंबाई के रुख थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा और उसमें सरियों की डिटेल्स चेंज हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये चीज़ें समझाऊं कि कॉलम कैसे डिज़ाइन करते हैं तो कमेंट करें। अगर आप लोग इसरार करेंगे तो मैं ये भी बना दूंगा। बहरहाल, रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए, मतलब घरों में, कॉलम्स का क्रॉस सेक्शन 9 बाय 9 इंच रखा जाता है और ऐसे कॉलम्स में नॉर्मल स्पेसिंग 5 मीटर तक होती है। 5 मीटर का मतलब यह है 16.4 फुट। दोस्तों, एक बात जहन में रखें, ये जो आपको मैंने साइजेस बताए हैं ये आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है और लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है। दूसरी ये बात याद रखना कि कॉलम का साइज़ कभी भी 9 बाय 9 इंच से कम नहीं रख सकते आप। तीसरी बात याद रखें कि ये जो मैंने आपको 9 बाय 9 इंच साइज़ बताया है ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए है, मतलब अगर आप सिंगल स्टोरी घर बनाते हैं तब आप 9 बाय 9 इंच के रखेंगे।
अगर आप डबल स्टोरी घर बनाते हैं तो आपको 12 बाई 9 इंच के कॉलम्स रखने चाहिए। आप इकोनॉमिक रीज़न से पैसे सेव करने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर में 12 बाई 9 इंच का डाल दें और फर्स्ट फ्लोर में 9 बाई 9 इंच का डाल दें। उससे थोड़ा सा खर्चा भी कम होगा और दूसरा ग्राउंड फ्लोर पर वज़न भी कम आएगा क्योंकि कॉलम्स का क्रॉस सेक्शन छोटा हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप दोनों ही स्टोरीज़ का 12 बाई 9 इंच का रखें, क्योंकि उससे ये होगा कि एक तो आप अगर कल को ट्रिपल स्टोरी करना चाहें तो वो भी कर सकेंगे, और तीसरा ये स्ट्रक्चरली ज़्यादा सेफ़ होगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी किया जा सकता है कि डबल स्टोरी घर में दोनों ही पोर्शंस में 9 बाई 9 इंच के कॉलम्स डाल दिए जाएं, लेकिन उस केस में नीचे वाले फ्लोर के जो कॉलम्स होंगे उसका कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन डिफरेंट हो जाएगा। यानी ऊपर वाले फ्लोर के लिए तो आप 1 2 4 की कंक्रीट करेंगे, लेकिन नीचे वाले फ्लोर में आपको 1 1.5 3 की कंक्रीट करनी पड़ेगी, यानी कि 1 सीमेंट, 1.5 रेत और 3 बजरी। फिर आप 9 बाय 9 इंच के कॉलम्स ही रख सकते हैं दोनों ही फ्लोर्स में, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि 1 2 4 की कंक्रीट मिक्स रखें ऊपर भी और नीचे भी, और नीचे वाले फ्लोर का कॉलम का साइज़ आप बढ़ा दें, 12 बाय 9 इंच कर दें। अब 12 बाय 9 इंच में जाहिर सी बात है एक साइड लंबी और एक छोटी है, तो कॉलम्स को किस तरह से प्लेस करना चाहिए, यानी कि कॉलम ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, लंबी साइड किस तरफ आनी चाहिए, छोटी साइड किस तरफ आनी चाहिए, ये कॉलम ओरिएंटेशन के टॉपिक में मैं डिस्कस कर सकता हूँ। अगर आप कहेंगे तो इसकी मैं वीडियो बनाऊँगा, वरना नहीं बनाऊँगा। तो कॉलम्स के क्रॉस सेक्शन बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, सिर्फ लोड पर ही नहीं बल्कि इस पर भी कि कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन क्या है। तो मैंने आपको 1 2 4 रिक्वायरमेंट से बताया है और 1 1.5 3 की कंक्रीट की कंडीशन भी बताई है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हाँ, अलबत्ता हम पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस की बात करें तो सिंगल स्टोरी हो, डबल हो या ट्रिपल हो, तीनों ही में 1 2 4 की कंक्रीट रखी जाती है और एक ही साइज़ के कॉलम रखे जाते हैं, क्योंकि लोगों को सेंस नहीं है कि कंक्रीट मिक्स डिज़ाइंस डिफरेंट हो सकते हैं हर स्टोरी के लेवल पर, और कंक्रीट के क्रॉस सेक्शंस क्या रखने चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 16 फुट का फासला रखें दो कॉलम्स में, और वैसे भी 16 फुट का ही होता है। आप देखें नॉर्मली कमरों का क्या साइज़ होता है, एक 5 मरले का घर ले लें, मेरे अपने घर के कमरे का साइज़ है 12 फुट बाय 14 फुट। तो हर कोने में एक एक कॉलम आ जाए तो ठीक है, कम से कम फासला 12 और ज़्यादा से ज़्यादा फासला 14 फुट का होगा। बड़े घरों में भी अगर आप मास्टर बेड की बात करें तो यही 16 बाय 16 फुट, 16 बाय 15 फुट साइजेस होते हैं। तो नॉर्मल डिस्टेंस यही है। आप अगर ज़रूरत महसूस करें इस बात की तो फासले को बढ़ाकर 24 फुट तक कर सकते हैं, जो कि 7.5 मीटर बनता है। ये मैं उनको मशवरा दे रहा हूँ जो लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम यानी चुनाई वाले घर बनाते हैं बड़े बड़े, जैसे कि 10 मरले या 1 कनाल का घर है, उसमें बड़े बड़े हॉल्स होते हैं या टीवी लाउंज होता है, काफ़ी बड़ी स्पेस रखी जाती है, तो वहाँ पर मैक्सिमम फासला आप 24 फुट तक रख सकते हैं दो कॉलम्स के दरमियान। लेकिन अगर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है और ज़्यादा लेंथ आ रही है तो फिर आप बीच में भी एक कॉलम दे दें, मतलब 16 फुट से तजावुज़ ना करें। अगर इससे ज़्यादा गैप देना ज़रूरी हो, जैसा कि होता है कई किस्म के स्ट्रक्चर्स में, घरों में नहीं, जैसे कभी आप मस्जिद में देखें तो आपने गौर किया क्योंकि मस्जिद में बड़ा सा हॉल चाहिए होता है, जो कॉलम्स होते हैं उनमें आपसी फासला 24 फुट से भी ज़्यादा होता है। लेकिन उस केस में आप कॉलम्स का साइज़ भी कभी देखना, 9 बाय 9 इंच के कॉलम नहीं होते, वो 12 इंच बाय 12 इंच, 1.5 फुट बाय 1.5 फुट, किसी भी क्रॉस सेक्शन के कॉलम्स हो सकते हैं। इसका इन्हिसार इस बात पर है कि उनके ऊपर लोड कितना पड़ रहा है और उनकी आपसी स्पेसिंग कितनी है। जितना ज़्यादा स्पेस बढ़ाते जाएंगे फिर उतना ही मोटे मोटे कॉलम लगाने पड़ेंगे। अब ये मैं 16 फुट की बात क्यों कर रहा हूँ, ये आगे डिज़ाइन और कैलकुलेशन होता है। हर कॉलम, हर बीम, हर स्लैब, हर स्ट्रक्चरल एलिमेंट सिविल इंजीनियरिंग में डिज़ाइन होता है नक्शे के हिसाब से, घर के स्ट्रक्चर के हिसाब से। डिज़ाइन का मतलब होता है कि कॉलम का क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कितना चौड़ा होगा, कितना मोटा होगा, उसमें कितने सरिये डलेंगे, कितने फासले से डलेंगे, कितने मोटे वो सरिये होंगे, कंक्रीट किस रेशो से डलेगी, कंक्रीट का वाटर सीमेंट रेशो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जब डिसाइड होती हैं तो उसको कॉलम का डिज़ाइन कहते हैं, या किसी भी कंक्रीट के स्ट्रक्चरल एलिमेंट का डिज़ाइन कहते हैं। अब मैं डिज़ाइन भी सिखाने को तो आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन बहुत से लोगों के सर के ऊपर से गुजर जाएगा, और फिर मैं जब बहुत टेक्निकल वीडियो बना देता हूँ तो लोगों को मज़ा नहीं आता।
एक आम बंदा होने के नाते आपको बस इस बात से गर्ज है कि एक सिविल इंजीनियर आपको इतना बता दे कि कितना फासला रखना है दो कॉलम्स में, तो वो बस समझ जाइए कि 16 फुट रखने की कोशिश करें, बहुत ही रखना हो तो 24 फुट से तजावुज़ ना करें। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको कॉलम को चौड़ा करना पड़ेगा, 12 बाय 12 इंच का बनाना पड़ेगा। ये बुनियादी असूल आपको मैं समझा रहा हूँ ताकि आपके दिल से ये डर और खौफ निकल जाए कि ओ मैंने इतने फासले पे कॉलम रखे हैं, कहीं मेरा स्ट्रक्चर वीक तो नहीं है, मैंने इतने पे रखे हैं, ये ज़्यादा है या कम है। तो याद रखें, आप कितना भी ज़्यादा या कितना भी कम कर सकते हैं, सिर्फ ये बात है कि आपको उसी के हिसाब से फिर स्ट्रक्चर को डिज़ाइन भी करवाना पड़ेगा। जाहिर है आप लोग शायद खुद तो ना कर सकें क्योंकि आप सिविल इंजीनियर्स नहीं हैं, आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर से डिज़ाइन करवाना पड़ेगा कि भाई मैं इतने फासले पे कॉलम्स रखना चाहता हूँ, तो इसमें सरिये की क्या डिटेल होगी, ऊपर दी हुई बीम की क्या थिकनेस होगी, ये चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में राइश ठेकेदारी निज़ाम में किस तरह से कंस्ट्रक्शन होती है। मुश्किल ही कोई सिविल इंजीनियर से कंसल्ट करता है, लोग खुद ही अपने अंदाज़ों से चल रहे होते हैं और ठेकेदार के तजर्बे पर इन्हिसार करते हैं। तो जो क्लाइंट होता है, यानी कि जिसका अपना घर होता है, जिसने जो बनवा रहा होता है, जो सारा पैसा लगा रहा होता है, वो नक्शा बनवाता है या खुद बना लेता है कि मुझे घर में इतना बड़ा ड्राइंग रूम चाहिए, उसके साथ ये टीवी लाउंज चाहिए, 2 मास्टर बेडरूम्स चाहिए, मतलब वो सारी स्पेसिंग एक खाका तैयार कर देता है। और ठेकेदार ये करते हैं कि लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम हो या आरसीसी फ्रेम सिस्टम हो, दोनों ही के केसेस में हर कोने में एक एक कॉलम डाल देते हैं। ये तो मैंने बात की है कॉलम्स के आपसी फासले के बारे में, लेकिन कभी सोचा है कि कॉलम्स के अंदर सरियों की क्या डिटेल होगी? 4 सूतर का सरिया डलना चाहिए या 3 सूतर का डलना चाहिए? कितने सरिये डलने चाहिए एक कॉलम में? क्या आप चाहते हैं कि एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको कॉलम्स के सरियों की डिटेल समझाऊं? कहेंगे तो बना दूंगा, आपके इसरार पे डिपेंड करता है। एक आम आदमी के पास ये शऊर नहीं है, तो यही तो वजह है कि मैंने ये चैनल बनाया है कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम घर की कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक एक आम आदमी को इतनी अवेयरनेस दे दी जाए कि वो सिविल इंजीनियर की तरह मसाइल को समझ सके और उनका हल निकाल सके। क्योंकि देखें ये चीज़ कैसे काम करती है, स्लैब का वज़न आता है बीम के ऊपर, बीम का वज़न आता है कॉलम्स के ऊपर, और बीम का काम होता है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना दोनों कॉलम्स में बराबर बराबर या प्रोपोर्शनली, जो भी स्ट्रक्चर हो उसके हिसाब से। तो अगर कॉलम्स का फासला बढ़ा हुआ होगा तो बीम की डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी। नए आने वाले व्यूअर्स को मैं बता दूं कि मैं सिविल इंजीनियर हूं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन करता हूं। अगर आप मुझसे सर्विसेज लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। वैसे मैं थोड़ा बिजी होता हूं, लेकिन जैसे ही मैं आपका मैसेज पढ़ूंगा आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ इसको शेयर करें, इसको वायरल कर दें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ जहाँ भी आप मौजूद हैं इसको शेयर करें ताकि सबको पता चले और सब सेफ स्ट्रक्चर्स बनाएं, सेफ घर बनाएं। सिविल इंजीनियर बिलाल ज़फ़र आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।